अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी खान और यह है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है डिवीजन ऑफ ब्रियोफाइट्स, या आप इस तरह कह लें कि ब्रियोफाइट्स की क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ब्रियोफाइट्स के सिंपली कुछ कैरेक्टर डिस्कस की थी। ठीक है, कि ब्रियोफाइट्स क्या होते हैं, उसका गेमेटोफाइट कौन सा होता है, ठीक है, वो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं या नहीं होते, ठीक है, वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। तो ये सारा हमने पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हमने सिर्फ ब्रियोफाइट्स की डिवीजन करनी है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और दोस्तों के साथ शेयर करनी है। डिवीजन ऑफ ब्रियोफाइट्स, सबसे पहले डिवीजन ऑफ ब्रियोफाइट्स में क्या हमने करना है कि ये तीन डिवीजन में हमारे पास डिवाइड हुआ है। ठीक है, नंबर फर्स्ट ब्रियोफाइटा, जिसके अंदर मॉसेस आते हैं। ठीक है, ये इसके मेंबर, इसके प्लांट्स है। ठीक है, ब्रियोफाइटा के प्लांट्स कौन से होंगे, मॉसेस, इसको हमने आगे डिस्कस करना है इसी वीडियो में। नंबर जो सेकंड हमारे पास आता है वो है एंथोसिरोफाइटा। ठीक है, एंथोसिरोटोफाइटा, ये जो है इसमें हमारे पास हॉर्न वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसको अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, एग्जांपल के साथ, पिक्चर के साथ आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा कि ये कौन से प्लांट्स हैं। ठीक है, थर्ड कौन सा हमारे पास डिवीजन इसकी हुई है ब्रियोफाइट्स की, तो वो है हेपिटिकोफाइटा। ठीक है, हेपिटिकोफाइटा ये वो हमारे पास डिवीजन है जिसके अंदर हमारे पास लिवर वोट्स प्लांट्स आएंगे। ठीक है, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मोसिस को डिस्कस करते हैं कि मोसिस क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलो मोसिस को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने मोसिस को डिस्कस करना है। मोसेस लाइव इन डैम प्लेसेस। ठीक है, मोसेस कहाँ पे प्रेजेंट होके कहाँ पे लाइव करते हैं, कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, तो वो डैम प्लेसेस है। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मोसेस कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो डैम प्लेसेस मतलब वो जगह जहाँ पे पानी की कसरत होगी, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे मोसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे कैन आल्सो ग्रो वेल इन ड्राई प्लेसेस। ठीक है, सिर्फ ये भी नहीं कि ये ओनली डैम प्लेसेस में ग्रो करेंगे, दे कैन आल्सो ग्रो वेल इन ड्राई प्लेसेस, तो ये जो ड्राई प्लेसेस हैं, जो खुश्क एरिया है हमारे पास, उसमें भी ये क्या कर सकते हैं, लाइव और ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसेस। ठीक है, ये हमारे पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर करने की चीज़ है, एमसीक्यूज है। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसेस, तो मॉसेस का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके लिए वाटर का होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। मॉसेस ग्रो टू फॉर्म मैट्स ऑन द रॉक। ठीक है, ये जो ग्रो करते हैं क्या, मॉसेस मॉसेस जो ग्रो करते हैं तो वो इस तरह कुछ शक्ल बनाते हैं मैट्स की तरह। ठीक है, रॉक्स पर क्या करते हैं, चट्टान के ऊपर ये मैट्स की तरह कुछ इस तरह का शक्ल बनाते हैं। जब ये रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो उसका शक्ल इस तरह होता है। इस पिक्चर में आप क्लियरली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, द एडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस इज गेमिटोफाइट। कि जब इसका जो प्लांट है मॉसेस, ये जब एडल्ट हो जाएगा, जब मेच्योर हो जाएगा, तो उसकी बॉडी को हम क्या कहेंगे, गेमिटोफाइट। ठीक है, गेमिटोफाइट हैज स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, गेमिटोफाइट स्टेम की तरह और लीव्स की तरह क्या करता है, स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये गेमिटोफाइट है, इसके जो स्टेम और लीव्स की तरह स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया डिवेल्प्स ऑन द टिप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं कौन कौन से, एंथेरिडिया मेल, आर्किगोनिया फीमेल, डिवेल्प्स ऑन द टिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, मुख्तलिफ ब्रांचों के ऊपर जो ये क्या होते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जो डिफरेंट ब्रांचेस के टिप्स पर क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। और अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द मोसेस की तरफ। तो मोसेस की लाइफ साइकिल किस तरह होगी, मोसेस शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो मोसेस क्या करेगा, मोसेस हमें शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किस तरह, द गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर। ठीक है, किस तरह शो करता है कि गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के साथ, और इसी तरह क्या करते हैं, ये हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। नेक्स्ट क्या कहता है,
गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट जो हमारे पास है वो प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड गैमीट्स, ठीक है, डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म ज़ाइगोट। अब ये जो गैमीट्स गैमेटोफाइट ने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, हैप्लॉइड गैमीट्स, ठीक है, कौन से गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स जो इसने प्रोड्यूस किए हैं गैमेटोफाइट ने, वो क्या होंगे, वो फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ और फिर क्या बनाएगा, इसी तरह ज़ाइगोट बनाएगा, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गैमीट्स जब फ्यूज हुए हैं तो उसने क्या बनाया है, उन्होंने फिर ज़ाइगोट बनाया है। द ज़ाइगोट जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। जब ये ज़ाइगोट जर्मिनेट होगा आगे जाकर तो ये इसमें जब डेवलपमेंट होगी तो ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज़ाइगोट बनाते हैं और फिर जब ज़ाइगोट जर्मिनेट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट उसके अंदर होती है तो वो क्या, तो वो फिर स्पोरोफाइट बनाते हैं। द स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फिर स्पोरोफाइट आगे जाकर क्या प्रोड्यूस करेगा, इसी तरह स्पोर प्रोड्यूस करेगा। द स्पोर्स ऑफ मॉसेस प्रोड्यूसेस एल्गी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनीमा, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मॉसेस के जो स्पोर हैं वो एल्गी लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो शक्ल है ये प्रोटोनीमा है, ठीक है, और ये मॉसेस का स्पोर जो है वो इस तरह शक्ल बनाता है, इस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिस तरह एल्गी का होता है और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रोटोनीमा इज एब्सेंट इन लिवर वुड्स, ठीक है। प्रोटोनीमा क्या होता है, वो लिवर वुड्स में नहीं होता। लिवर वुड्स को हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो लिवर वुड्स में हमारे पास प्रोटोनीमा प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्या कहता है, अ बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन प्रोटोनीमा, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्रोटोनीमा के ऊपर एक बर्ड, एक छोटा सा बर्ड क्या हुआ है, नमूदार हुआ है, वहां पे बन गया है। अब ईच बर्ड ग्रो टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। अब एक बर्ड क्या करता है, वो ग्रो करता है अकेले और क्या बनाता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाता है एंड कंप्लीट द लाइफ साइकिल। और इसी तरह मॉसेस का लाइफ साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमने डिस्कस करना है डिवीजन सेकंड, एंथोसिरोटोफाइटा, या फिर हम इसको एंथोसिरोप्सिडा भी कहते हैं, जिसके अंदर हॉर्न वर्ड्स आते हैं। ये वाले जो प्लांट्स आपको नजर आते हैं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस डिवीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो है एंथोसिरोप्सिडा, ठीक है। तो चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। दे आर स्लाइटली एडवांस्ड देन हेपेटिकोप्सिडा एंड ब्रियोप्सिडा, ठीक है। ये जो हमारे पास हॉर्न वर्ड्स हैं या फिर आप इस तरह कह लें कि एंथोसिरोप्सिडा के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो स्लाइटली एडवांस्ड होंगे, ठीक है। जो हमारे पास हेपेटिकोप्सिडा है या ब्रियोप्सिडा है उससे थोड़े एडवांस टाइप के होंगे, ठीक है, ये वाले प्लांट्स। डियर गैमेटोफाइट इज हाईली लोब्ड। अब लोब्ड किससे कहते हैं, इस पिक्चर में आप इसके लोब्ड देख सकते हैं, इसको हम लोब्ड कहते हैं। तो इसके जो गैमेटोफाइट हैं वो बहुत ज़्यादा लोब्ड किस्म के होते हैं। आगे क्या कहता है, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर पार्शली संकन इन द गैमेटोफाइट टिश्यूज, ठीक है। एंथेरिडिया मेल जो होता है और आर्किगोनिया फीमेल जो होता है ये पार्शली सनकिन होता है। पार्शली मीन्स आधा, ठीक है, जो पूरा सनकिन नहीं होता। सनकिन किसे बोलते हैं, सनकिन उसे बोलते हैं जो एक किसी चीज़ के अंदर डूबा हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर फंसा हुआ होता है। तो क्या कहते हैं, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया वो पार्शली सनकिन होते हैं, आधे कहाँ पे घुसे हुए होते हैं, गैमेटोफाइट टिश्यू के अंदर। इसी तरह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास एंथेरिडिया और आर्किगोनिया है तो ये पार्शली सनकिन इन द गैमेटोफाइट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, स्पोरोफाइट डज नॉट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास जो स्पोरोफाइट है, किसका, हमारे पास जो स्पोरोफाइट है वो क्या करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। तो वो गैमेटोफाइट को क्या करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। किस चीज़ के लिए, फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन, कि उससे वो खुराक ले या फिर प्रोटेक्शन ले। तो इसी जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड नहीं करता गैमेटोफाइट पर, ठीक है।
ये बात आपने याद रखनी है। एक्सेप्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन क्या है, जब ये अर्ली स्टेज में होता है, जब ये इमेच्योर होता है, तो तब ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पर कि उससे फूड ले और उससे प्रोटेक्शन ले। लेकिन जब ये मेच्योर हो जाता है स्पोरोफाइट, या फिर हम इस तरह कह लें कि एडल्ट हो जाता है, ठीक है, एक स्टेज तक पहुंच जाता है, तो तब वो क्या करता है, वो डिपेंड नहीं करता ऑन गेमेटोफाइट फॉर फूड एंड प्रोटेक्शंस। द स्पोरोफाइट शोज मेनी एडवांस्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, स्पोरोफाइट इसका जो होता है वो क्या करेगा, वो बहुत सारे एडवांस कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। सो इट कैन इजीली ग्रो ऑन लैंड एज कंपेयर टू अदर ब्रियोफाइट ग्रुप्स, ठीक है। तो जब इसके अंदर हमने कहा कि इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर होते हैं, तो इसी वजह से फिर ये इजीली ग्रो करता है कहाँ पे, लैंड पर, एज कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ ब्रियोफाइट्स। ब्रियोफाइट्स के जो और ग्रुप हैं उसके बनिस्बत ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये कैन ईजिली ग्रो ऑन लैंड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास एंथोसिरस है, ठीक है, जो आपके सामने है, ये है एग्जाम्पल ऑफ एंथोसिरोप्सिडा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिवीजन आता है, नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन आता है लास्ट में हेपेटिकोफाइटा लिवरवॉर्ट्स, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिकोप्सिडा भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले ये कौन सा है, द ब्रियोफाइट्स बिलोंग टू दिस सब डिवीजन आर कॉल्ड लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हेपेटिकोप्सिडा है उसके जो हमारे पास मेंबर होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो लिवरवॉर्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास प्लांट्स है, तो ये डिवीजन हमारे पास जो हमने पहले डिवीजन की थी उसमें जो लास्ट डिवीजन था हेपेटिकोफाइटा या फिर हेपेटिकोप्सिडा, ये लिवरवॉर्ट्स उससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, दिस क्लास कंटेन 900 स्पीशीज, ठीक है, ये जो हमारे पास हेपेटिकोप्सिडा है ये क्या करता है, 900 इसके हमारे पास स्पीशी प्रेजेंट है। लिवरवॉर्ट्स आर द सिंपलेस्ट ब्रियोफाइट्स, लिवरवॉर्ट्स कौन से ब्रियोफाइट्स होते हैं, तो हमारे पास सिंपलेस्ट ब्रियोफाइट्स होते हैं, मतलब ये बहुत ही सिंपल होते हैं। जो हमारे पास हॉर्न वर्ड्स हैं वो तो एडवांस कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन ये जो लिवरवॉर्ट्स है ये बहुत ही सिंपलेस्ट ब्रियोफाइट्स होते हैं। दे ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड वेट सॉइल, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दे ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड वेट सॉइल। तो जो हमारे पास लिवरवॉर्ट्स है वो क्या करते हैं, वो मॉइस्ट रॉक्स पर हमारे पास ग्रो करते हैं और वेट सॉइल पर, जो रॉक्स इस तरह होते हैं जिसके ऊपर नमी मौजूद होती है वहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं, और वो सॉइल जिसके अंदर वेट यानी वो इस तरह गीली जो सॉइल होती है उसके अंदर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ब्रियोफाइट्स लाइव नियर द वाटर, ठीक है, ये वो ब्रोफाइट्स हैं लिवरवॉर्ट्स जो वाटर के करीब ग्रो करते हैं, लिव करते हैं। सो देयर दे डू नॉट बिकम ड्राई, ठीक है, इसलिए फिर ये ड्राई नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये वाटर के करीब लाइव करते हैं, वहाँ पे वे रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ गैमेटोफाइट्स, सम हैव थैलस बॉडी लाइक मर्चेंटिया, ठीक है। तो इसके जो गैमेटोफाइट है लिवरवॉर्ट्स का वो 2 शक्लों में होता है, ठीक है, एक हमारे पास होता है थैलस बॉडी, ठीक है, ये जो हमारे पास बॉडी है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं थैलस बॉडी ऑफ द लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। जो लिवरवॉर्ट्स का गैमेटोफाइट है वो तो या इस शक्ल का होगा, ठीक है, और ये इसका एग्जांपल है कि मर्चेंटिया वो मेंबर है जिसके अंदर थैलस बॉडी होती है गैमेटोफाइट। अच्छा आगे क्या कहता है, सम हैव प्लांट लाइक बॉडी लाइक पोरेला, ठीक है, ये पोरेला की पिक आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी जस्ट लाइक प्लांट लाइक हमारे पास होती है, ठीक है। तो कुछ का हमारे पास थैलस लाइक बॉडी होती है जिस तरह हमारे पास मर्चेंटिया था, लेकिन सम हैव प्लांट लाइक बॉडी लाइक पोरेला, ठीक है। अब ये पोरेला आप देख सकते हैं ये मेंबर ऑफ हेपेटिकोप्सिडा यानी लिवरवॉर्ट्स का मेंबर है, लेकिन इसका बॉडी जो है वो प्लांट लाइक होता है। The sex organ develop near the tip of the branches on the upper surface of thallus, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो हमारे पास डिवेल्प होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं, वो ब्रांचेस के टिप यानी ब्रांचेस के जो लास्ट सिरे होते हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे ये डिवेल्प होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। थैलस का जो ब्रांच होता है तो ब्रांच की जो टिप्स होते हैं वहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे।
द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेड ऑन गेमिटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पर, कि स्पोरोफाइट अकेला नहीं रह सकता, वो जो खुराक लेता है या वो जो प्रोटेक्शन लेता है तो वो कहाँ से लेता है, वो गेमिटोफाइट से लेता है, वो गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि ब्रियोफाइट्स की क्लासिफिकेशन आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।